नमस्कार बच्चों, लर्न हिंदी में आपका स्वागत है। आज से हम कक्षा 5 की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। आपकी पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? खुलते पंख। आज हम खुलते पंख का पाठ 5 पढ़ेंगे। आपने पहली वीडियो में पाठ 5 का वाचन और स्पष्टीकरण देखा ना? तो आज ही हम दूसरी वीडियो में अपनी कमाई के पाठ में आए हुए नए शब्द व शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम देखते हैं अपनी कमाई के नए शब्द। आपको याद है इसके लेखक कौन थे? सुदर्शन जी। चलो थोड़ा सा और याद करते हैं। अपनी कमाई नामक जो पाठ है वह किसके ऊपर था? सोचो जरा। याद आया? यस, अपनी कमाई नामक पाठ में लेखक ने यह बताया है कि किस प्रकार से एक पिता ने अपने पुत्र को काम करना सिखाया और काम की वैल्यू बताई। काम करने से जो धन मिलता है उसका कोई मूल्य नहीं होता, वो बहुत ही मूल्यवान होता है। इस प्रकार से उसने अपने बेटे का आलसीपन ठीक कर दिया। तो चलो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको अपनी कमाई का पाठ याद आ गया होगा ना, उसकी स्टोरी। तो अब हम देखते हैं पाठ में आए हुए नए शब्द। पहला शब्द धनी, समुद्री, व्यापार, आराम तलब, मतलब काम ही नहीं करता, सारा दिन बैठा रहता है। अशर्फी, सोने का सिक्का, तत्परता, जल्दी से। सिंगारदान, जिसमें वस्तुएं रखी जाती हैं। अनुभवी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला। ढल गया, दिन ढल जाना यानी जैसे सूरज छिप जाता है। चवन्नी, ढूंढने यानी जब हम कोई चीज ढूंढते हैं। दोहरा, लथपथ। तो बच्चों, आज आपने पढ़े पाठ में आए नए शब्द। अब हम पढ़ते हैं पाठ में आए हुए शब्दार्थ। देखते हैं इन शब्दों का क्या मीनिंग है। अरे वाह, पहला शब्द है आराम तलब, जिसे आराम करना पसंद हो। पता है ना बच्चों? यस, यानी बस काम नहीं करना, उसने आराम से लेटे रहना है। जैसे कि इस कहानी में था कि वो था व्यापारी का बेटा था, वो कभी भी काम करना नहीं चाहता था। दूसरा शब्द है असरफी, पुराने ज़माने का सोने का सिक्का। जो सोने का पुराने ज़माने में सोने के सिक्के बनते थे उनको अशरफियाँ बोलते थे। तत्परता, जल्दी से। सिंगारदान को श्रृंगारदान भी बोलते हैं। ये क्या होता है बच्चों? जिसके अंदर हम अपने मेकअप का सामान रखते हैं, अर्थात श्रृंगार की वस्तुएं रखते हैं, जैसे कंघा हो गया, तेल हो गया। ठीक है। दिल न पसीजा यानी दया नहीं आई। विवश, बहुत मजबूर था। हिम्मत बटोरी यानी उसने साहस बटोर कर साहस दिखाया। ठीक है। तो बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा? नए शब्द और शब्दार्थ। तो आपकी तो शब्दकोश में शब्द बढ़ गए हैं ना? वेरी गुड। तो अब हम इन्हीं की सहायता से प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, व्यापारी की क्या इच्छा थी? सोचो। वाओ, मेरे बच्चों को सब याद है। व्यापारी की इच्छा थी कि अब उसका बेटा उसका व्यापार संभाले। वह बूढ़ा हो गया है और उससे अपना व्यापार नहीं संभलता था। जैसे अभी जब आपके मम्मी पापा थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो हाँफने लगते हैं, काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो
उनको आराम चाहिए होता है, तो वो चाहते हैं ना कि आप उनके काम में हाथ बटाओ। व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती थी? देखो, सोचो बेटा, व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं होती थी क्योंकि उसका बेटा बड़ा आराम तलब और आलसी था। मेहनत करने का तो ना उसे अभ्यास था और ना ही उसकी इच्छा। जैसे आपका कोई काम करने का मन नहीं होता ना कभी कभी, इस तरह वो तो सारा दिन ही कोई काम नहीं करता था, उसका मन ही नहीं करता था, सारा दिन बैठे रहना बस आलसीपन के। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया? अब जब आप कोई काम नहीं करते हो तो आपके मम्मी पापा भी सोचते हैं ना कैसे अब बच्चों को समझाया जाए कि कौन सी बात अच्छी है। व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए उसे पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ और आज कुछ कमा कर लाओ, वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा। कभी कभी आपके मम्मी पापा भी बोलते हैं ना कि आज तो तुम्हें स्कूल का काम करना ही पड़ेगा। उसी तरह से व्यापारी ने भी उसको सबक सिखाने के लिए कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, कहा कि तुम जाओ और आज कुछ पैसे कमा के लाओगे तभी तुम्हें खाने के लिए भोजन मिलेगा। व्यापारी ने अपने पुत्र को व्यापार कब सौंपा और क्यों? प्रश्न नंबर 4 क्या है? कब सौंपा था? सोचो जरा। व्यापारी के पुत्र ने जब अपनी मेहनत से कमाई हुई चवन्नी को कुएं में फेंकने से मना कर दिया तो पिता को विश्वास हो गया कि उसका बेटा मेहनत की कमाई का मूल्य समझ गया है। तब व्यापारी ने तो आप मेरे चैनल लर्न हिंदी पर जाकर उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।